नमस्ते दोस्तों, मैं समीक्षा। सबसे पहले सभी को सुप्रभात। आज है मार्गशीर्ष महीने का गुरुवार की सभी को मंगलमय शुभकामनाएं। आप देख सकते हो अभी सूर्योदय हो रहा है और चिड़ियाओं के किलबिलाट के साथ हम भी उसका वेलकम करते हैं। वैसे तो हमारी सुबह थोड़ी देर पहले ही हो चुकी थी क्योंकि बच्चों की स्कूल होती है मॉर्निंग में और उनके टिफ़िन का काम ख़त्म करके हम आपसे मिल रहे हैं और अब हम जुट जाते हैं अपने काम में। तो सबसे पहले हम दरवाज़ा पोंछ लेते हैं क्योंकि कहा जाता है कि निगेटिविटी सबसे पहले दरवाजे पे होती है, तो हम इसे निकाल के फेंक देते हैं। और अब बारी आती है बाहर के एरिया को क्लीन करने की। तो इस प्रकार जब भी घर में कोई विशेष पूजा हो या त्यौहार हो या सप्ताह में 2 दिन मैं ऐसे पानी से सारा जो एरिया है बाहर का, इसे धोकर क्लीन कर लेती हूँ ताकि सारी निगेटिविटी निकल जाए और एक पॉजिटिविटी वाला माहौल घर में तैयार हो। इसी के प्रयासों में मैं सुबह से लग जाती हूँ और इस तरीके से सारा बाहर का एरिया जो है मेरा, वो मैं ऐसे पानी से धोकर साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद बारी आती है रंगोली डालने की, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने दरवाजे पे भी स्वास्तिक चिन्ह निकाल लिया है और आप सभी को तो पता ही है कि स्वास्तिक चिन्ह कितना शुभ होता है और सुख समृद्धि का प्रतीक होता है, तो इसे ज़रूर निकालना चाहिए। और उसके बाद बारी आती है तुलसी माता के पास रंगोली निकालने की। अब रंगोली निकालते समय कोई डिज़ाइन निकालने से अच्छा मैं यहाँ पे कोई मंत्र या कोई नाम लिख लेती हूँ, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं अपने मन के समाधान के हिसाब से काम करती हूँ। तो आप देख सकते हो इस तरीके से, जैसे मैंने ओम गणेशाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः और नीचे में ओम ह्रीं श्री महालक्ष्मी देवो नमः, ऐसे स्मरण करते हुए मैंने रंगोली भी निकाल ली है और मैंने यहाँ पे रंगोली का काम ख़त्म कर लिया। अब बारी आती है दरवाजे पे रंगोली निकालने की और यहाँ मैं दरवाजे पे जैसे जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी, इस तरीके से रंगोली निकालती हूँ और एक साइड में मैं चरण निकालती हूँ। आज माता रानी का आगमन है तो माता रानी के चरण से मेरी रंगोली की शुरुआत होती है और इस साइड में होता है जय माता दी। इस तरीके से झटपट मैंने रंगोली का काम भी ख़त्म कर लिया है। मैं अभी आपको दिखा रही हूँ तुलसी माता के पास की रंगोली। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने तुलसी माता के बाजू दोनों साइड में मैंने स्वास्तिक चिन्ह भी निकाल लिया है। और कहा जाता है कि रंगोली सिर्फ सफ़ेद कलर से नहीं निकालनी चाहिए, तो ये भी कमी पूरी करने के लिए मैंने इसमें लाल और पीला रंग भी भर दिया है। अब फ्रेश होने के बाद हम आपसे मिलते हैं। नमस्ते दोस्तों, मार्गशीर्ष महीने के पहले गुरुवार की सभी को मंगलमय शुभकामनाएं। और ये व्रत मैं 16 सालों से करते आई हूँ और इस व्रत को मैं कैसे सेलिब्रेट करती हूँ, इसकी पूजा कैसे करती हूँ, ये सब आपके साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं। तो अब हम आ चुके हैं मंदिर वाले एरिया में और मंदिर के जस्ट बाजू में मैं पूजा रखने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते। यहाँ भी शुरुआत होती है हमारी पूजा की साफ़ सफाई से, क्योंकि ये सारे काम होते हैं नहा धोकर करने के, इसलिए ये अभी हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। तो जहाँ पूजा हमें रखनी है वो भी टेबल हमने क्लीन कर लिया है। उसके बाद बारी आती है मंदिर को क्लीन करने की, तो ये भी मैंने क्लीन कर लिया है। और ये है मेरे पास मोर पंख, ये लगे हुए ही थे तो मैंने इन्हें अच्छे से क्लीन करने के लिए निकाल लिया था। उसके बाद इसे अच्छे से व्यवस्थित लगाने के बाद यहाँ एक राधा कृष्ण की मूर्ति है, ये भी लगी हुई थी, तो इसे भी अच्छे से धोकर हमने क्लीन कर डबल से लगा लिया है। और ये चुनरी है, इसे भी हमने बिछा दिया है। तो इस तरीके से हमारी शुरुआत हो जाती है पूजा की। अब बारी आती है हमारे मंदिर में जो भी भगवान जी हैं, इन्हें स्नान कराकर वस्त्र पहनाकर उनके उनकी जगह पे विराजमान करने की। तो सबसे पहले हम ये काम भी कर लेते हैं और ये सब होने के बाद हम मंदिर के सामने एक छोटी सी रंगोली निकालते हैं। ये रंगोली मैं जो शादी के कार्ड्स होते हैं उसमें जो गणेश जी की कटिंग होती है उसकी सहायता से गणेश जी निकालती हूँ। और उसके बाद मैं दिया जलाकर पूजा की शुरुआत करती हूँ। अब मुझे जिस टेबल पे पूजा रखनी है, महालक्ष्मी की स्थापना करनी है, उस टेबल को एक बार और गंगा जल से मैं पवित्र ऐसा
साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। उसके बाद जिस स्थान पे मुझे महालक्ष्मी को विराजमान करना है और माता रानी के लिए पाठ रखना है, उसके नीचे मैं रंगोली से स्वास्तिक निकाल लेती हूँ। उसके बाद हम माता रानी के लिए पाठ रख लेते हैं। उसके ऊपर हम आसन बिछा देते हैं और सामने में एक पीला कपड़ा भी रख देते हैं। और पूजा में लाल और पीला कपड़ा रखने से और भी पूजा प्रभावित लगती है और पूजा करते समय कोई रुकावट ना आए, कोई हड़बड़ी ना हो, इसलिए मैं पूजा के पहले ही कुछ तैयारियां करके रख देती हूँ। जैसे पूजा का सामान जमा करना, फल फ्रूट, जैसे फूल हो पूजा के लिए, वो सब एक जगह जमा करके तैयार करती हूँ ताकि पूजा करते समय कोई भी चीज़ की कमी ना पड़े। और माता रानी को जहाँ हम विराजमान करने वाले हैं वहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन कर देते हैं। वैसे तो मुझे बहुत कुछ मतलब सजाना था, लेकिन समय की कमी थी और जितना कम समय में हो सके उतना मैंने कोशिश की है। अब बारी आती है कलश स्थापित करने की। तो हमने उस आसन के ऊपर एक छोटा सा आसन रख दिया है, उसके ऊपर एक कटोरी में चावल रख दिए हैं, उसके ऊपर एक कलश में मतलब तांबे के लोटे में हमने आधा लोटा पानी लेकर उसमें हल्दी की जो गांठ होती है वो, और कॉइन और थोड़ा सा दूर्वा और सुपारी डाल दी है, हल्दी कुमकुम डाल दिया है। उसके बाद जिस पेड़ को फूल आते हैं उस पेड़ की जो डंठल्स होती है वो भी हमने लगा ली है। उसके बाद नारियल लिया है, नारियल को कलावा बांध लिया है। उसके बाद हमने हल्दी कुमकुम लगा लिया है नारियल को। उसके बाद हमने ये मुकोटा मतलब माता रानी का मुकोटा लगा लिया है। और आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर ऐसा मुकोटा हमारा माता रानी का है। और माता रानी वैसे भी अपने आप में एक अद्भुत रूप है। और हम मुकुट को मैचिंग ऐसा हमने माता रानी का वस्त्र अभी माता रानी को पहना दिया है। उसके बाद जो ओढ़नी थी वो सर के ऊपर हमने रख दी है और बाकी की पूजा भी हम रख देते हैं। तो यहाँ पे पूजा वाले जो पान होते हैं वह रख देते हैं और बीच वाले 2 पान पे हम थोड़े से चावल डालकर हल्दी कुमकुम चढ़ाकर फिर माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान जी की स्थापना कर देते हैं। और साइड वाले पान पे हम माँ गौरी का भी आगमन कर देते हैं और इस साइड के पान पे हम नारियल रख देते हैं। इस तरीके से मैं अपनी पूजा रखती हूँ। और पूजा रखने के बाद मैं एकदम मनोभाव से पूजन कर लेती हूँ। जैसे हल्दी कुमकुम चढ़ाना हो गया, अक्षत चढ़ाना हो गया, पुष्प समर्पित करना हो गया। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करती हूँ। और आपको बता दूँ कि ये पूजा मैं बिल्कुल, मुझे समझता भी नहीं था कि ये पूजा होती क्या है, इसका फल क्या मिलता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। सिर्फ हमारे बाजू वाले काकू करते थे, उन्हीं को देखती थी और मेरे भी मन में इच्छा होती थी कि मैं भी इस पूजा को स्टार्ट करूं। तो बस उन्हीं को देख के मैंने इस पूजा को स्टार्ट किया था। लेकिन माता रानी ने मुझे बिना मांगे बहुत कुछ दिया है और उसी में मैं खुश हूँ। और माता रानी को आगे भी मैं मतलब जो भी मेरे जीवन में परिस्थिति आती है, जो अच्छी है बुरी है, उसी का सामना करने की शक्ति मांगती हूँ और उसी भाव से मैं माता रानी का पूजन करती हूँ। माता रानी को लाल फूल और गणेश भगवान को लाल फूल बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इस पूजा में लाल फूल ज़रूर चढ़ाती हूँ माता रानी और गणेश भगवान को भी। और साथ में जो मेरे पास फूल होते हैं वो भी चढ़ा देती हूँ। इसी प्रकार जो भी मैंने पूजा रखी है सभी को मैं पुष्पम समर्पित करती हूँ। और जो मैंने महालक्ष्मी यंत्र रखा है उसी का भी पूजन कर कर उसे भी पुष्प अर्पण करती हूँ। अब बारी आती है माता रानी के सामने दिया रखने की। वैसे तो हमने पूजा के पहले ही समैया जला दी थी और उसी के बाद हमने पूजा स्टार्ट की थी। अब जो मेन दिया होता है उसे हम जला देते हैं और उसका भी पूजन कर देते हैं। और उसके बाद हम हाथ जोड़कर माता रानी को प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे पूजा में कुछ गलतियाँ हुई हो या फिर कुछ कमियाँ रही हो, उसी के साथ हमारी पूजा स्वीकार करे
और उसके बाद हम माता रानी को भोग लगा देते हैं। तो आज के दिन माता रानी को मीठे दूध का भोग लगता है। तो हमने दूध में थोड़ी शक्कर डाल के और बाजू में थोड़ी मिश्री और घर में जो ड्राई फ्रूट थे वो ड्राई फ्रूट्स हमने रख दिए हैं और साथ में हमने कुछ फ्रूट्स रख दिए हैं। उसके बाद हम रंगोली निकाल देते हैं। तो रंगोली मैं पूजा होने के बाद निकालती हूँ, क्योंकि पूजा के समय रंगोली मिट जाती है, इसलिए लास्ट में रंगोली मैंने निकाल ली है। तो इसके बाद मैं अगरबत्ती और धूप भी माता रानी को दिखा देती हूँ। उसके बाद बारी आती है आरती की। तो हम सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता चकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माते ऊपर तिलक विराजे मुझसे। आरती के बाद कपूर जला देते हैं और कर्पूर गौरम करते हुए हम घर के कोनों में कपूर घुमाते हुए घर के सुख शांति के लिए कामना करते हैं। सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुर भयंकरी, सर्वपाप हरे देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वाण्ये सर्ववरदे। इस तरीके से हमने पूजा कर ली है। अब बारी आती है पोती पढ़ने की। तो अब हम पोती पढ़ लेंगे। तो ये रही हमारी पोती की किताब और आपको मैंने बताया है कि ये मैं पूजा 16 सालों से कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो किताब की हालत। फिर भी मैंने इसको एक बार जेरॉक्स करा दी थी और जो शुरुआत में मैंने जिस किताब से पोती पढ़ी थी उसी किताब से मैं अभी भी पोती पढ़ते आ रही हूँ। उसके बाद पोती पढ़ने के बाद हम तुलसी माता का पूजन कर लेते हैं और तुलसी माता के पास भी हम दिया जला देते हैं। और तुलसी माता के पूजन के बिना ये पूजा अधूरी है, इसलिए मैं तुलसी माता का पूजन ज़रूर करती हूँ और दिया रख देती हूँ। तो आप बताइएगा आज का मेरा ये पूजा का वीडियो कैसा लगा। और आपको बता दूँ कि ये मेरा पहला वीडियो है और हो सकता है कि मुझे बोलने की आदत नहीं है, तो मेरे बताने में कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो प्लीज़ आप नेगेटिव कमेंट्स बिल्कुल नहीं कीजिएगा और प्लीज़ पसंद आती है मेरी वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। माता रानी की जय। सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते, महालक्ष्मी नमोस्तुते।